254 बिलियन से बड़ा मार्केट है आईटी इंडस्ट्री इंडिया का। अब पाकिस्तान को सुनना चाहोगे? 2 से 3 बिलियन का मार्केट है पूरा आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान का। क्या सोचते हैं ये लोग आके पहलगाम में जो आके अटैक करके गए हैं आईटी इंडस्ट्री इंडिया की? अगर सिर्फ 2% भी ढंग से जाग गए ना, और ये जो मैंने आपको डेटा बताया है ये वो डेटा है जो ऑफिशियली रिकॉर्डेड है। अगर आईटी इंडस्ट्री ढंग से कूद जाए ना पाकिस्तान के ऊपर तो पूरा डेटा नष्ट कर देंगे। ये लोग मोबाइल यूज करने लायक रह नहीं जाएंगे। नहीं जानते शर्म की बात क्या है हमारे लिए? शर्म की बात यह है कि हमारा पड़ोसी देश चाइना आज 800 बिलियन टच कर चुका है आईटी इंडस्ट्री। उनका रेवेन्यू आईटी इंडस्ट्री से 800 बिलियन का आ रहा है यार, हमारा इंडिया से ऑलमोस्ट 4 टाइम ज्यादा। क्यों ऐसा? यूएस से दुगना है चाइना आईटी इंडस्ट्री। यूएस का 400 बिलियन है और चाइना का 800 बिलियन। सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है। जानते हो क्यों? क्योंकि आज भी हमारे फोन में ऑलमोस्ट जितने भी एप्लीकेशंस है ना उसमें से 30-40% चाइनीज एप्लीकेशन ही होंगे, क्योंकि हमारी आदत है चाइनीज एप्लीकेशन को यूज करना। क्यों आदत है? क्योंकि वो इतने फीचर्स दे देते हैं, इतना अट्रैक्टिव ऐप बना देते हैं कि हम लोग हमारे हाथ को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। आखिर क्यों ऐसा? क्या इंडिया में अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है? क्यों नहीं है? यूएस के जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े जाइंट्स हैं, उनके सीईओ इंडियंस ही हैं। जानते हो इंडिया पॉपुलेशन में सबसे बड़ा हो सकता है पर बुद्धि में आज भी छोटा है। टेक्नोलॉजी को आज भी नहीं समझ पाया। आज भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के बाद सिर्फ देखते क्या है वो लोग सोशल मीडिया पे हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, उसके बाद में फिर वो स्वाइप करेंगे रील्स टिकटॉक। मैं समझता हूँ अगर आप लोगों को सिर्फ यही करना है ना, छोड़ दो यार। मैं तो बोलता हूँ फोन भी यूज करना छोड़ दो। जो पहले था ना वो छोटा सा फोन इनफ था, उसमें जो ग्रोथ दिख रही थी आज की इसमें जो ग्रोथ दिख रही है मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। जबकि आज हम बहुत ज्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। आखिर चाइना क्यों इतना आगे बढ़ रहा है? जबकि चाइना में, इस चीज को आप याद रखिए, गूगल, यूट्यूब, ट्विटर ये सब आप यूज नहीं कर सकते हो, फिर भी रेवेन्यू में इतना ज्यादा आगे हैं। क्यों? सबसे ज्यादा स्कैमी एप्लीकेशंस भी चाइना से ही आते हैं। इस बात को भी आपको नोटिस करना। और सबसे ज्यादा वो लूटते भी इंडियंस को ही हैं, ये चाइनीज। तो ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में आज लोग जागरूक नहीं हुए हैं, आज बिजनेस एप्लीकेशन की तरफ आना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल आना चाहते हैं, कमी है सिर्फ नॉलेज की। मैं पिछले 6 साल से कंटिन्यूसली यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बेनिफिट्स को लेके, एप्लीकेशन डेवलपमेंट रेवेन्यू को लेकर, और बहुत सारे नॉलेज मैंने दिया। अगर आप मेरे लास्ट वीडियोस वॉच करोगे तो आज भी पता है प्रॉब्लम क्या है? नॉन टेक्निकल पर्सनल में देखो मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको, मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस में अब तक मैंने ज्यादा फोकस किया है और देखा है कि नॉन टेक्निकल लोग इंटरेस्टेड हैं बट वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं छोटी से छोटी प्रॉब्लम को लेके वो पीछे रह जा रहे हैं। देखो आपको मैं बताऊं, ऐप डेवलपमेंट एक ऐसा बिजनेस है, बाहर के जो कंट्रीज है ना वो क्यों इतना सफल हो रहे हैं? क्योंकि वो ऐप इंडस्ट्री को एक बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े बिजनेस लेवल पे देखते हैं। वो लोग ये समझते हैं कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, ये एक उनका ऐसा एसेट है जो आने वाले टाइम पे उनको इतना रेवेन्यू देगा, आने वाले के साथ बीड़ी बैठ के खाएगी। आपको पता है वो लोग इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं फूक देते हैं, टाइम देते हैं। हमारे इंडिया में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि पेशेंस लेवल ही नहीं है। आप कितना भी अच्छा ऐप बना के दे दो, सफल नहीं हो पाएंगे। पेशेंस लेवल बहुत कम है। दूसरा, इनको चाहिए इंस्टेंट अर्निंग। जैसे बिजनेस ये लोग खोलते हैं, भले 10-15 लाख का कोई दुकान खोल ले, वहां पे स्लो अर्निंग होगी, इनको चलेगा क्योंकि इनको वो दिखता है कि दुकान मेरा बड़ा है, लोगों को दिखाने के लिए। पर एप्लीकेशन में ये लोगों को लगता है कि मैंने 10-15 लाख फूक दिए, अगर वो फ्लॉप हो रहा है या धीरे धीरे वो रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है तो ये किसी को दिखाई नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो एप्लीकेशन एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप इसको डेवलप करते हो, आइडिया आपका होना चाहिए, अच्छे से डेवलप करो, टाइम दो, पेशेंस लगाओ, थोड़ा सा अपने अंदर का जो सब्र है ना उसको मनाओ, बोलो रुक जा भाई, आएगा पैसा। और आता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आता है। बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन बना के अच्छा खासा रेवेन्यू, अच्छे खासे वैल्यू लेवल पे लेकर गए। आप जेप्टो देख लो, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन। अभी इंडिया का अगर मैं आपको पॉपुलर एप्लीकेशन बताऊं, ये जो पाकिस्तान इतना उड़ता रहता है, कौन सा एप्लीकेशन है जो पॉपुलर वर्ल्ड वाइड हो? हमारा है जोमैटो है, फोन पे है, रजर पे है। इंडियन के साथ साथ आउट ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छा फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, हमें प्राउडली बोलना चाहिए। बट आज भी हम रेवेन्यू में बहुत पीछे हैं। पॉपुलेशन बहुत बड़ा है दोस्तों, 7 बिलियन का ये मार्केट है पूरा। 7 बिलियन यूजर्स आपके पास। सोचो ना 7 बिलियन में आप कितना रेवेन्यू कमा सकते हो और कितना कमा रहे हो। आज भी हम 95% लोग ओटीटी पे नहीं जा रहे हैं। दे आर वॉचिंग, कहीं से फ्री में मिल जाए, कोई ऐसी वेबसाइट हो। ठीक, हम समझते हैं ये ग्रोथ होनी चाहिए धीरे धीरे, लेकिन इतनी धीरे बहुत धीरे हो रही है दोस्तों। मैं आपको बताऊं एप्लीकेशन में एक्चुअली में कहां से स्टार्ट करना चाहिए और कहां पे जाके आपको एंड करना चाहिए। मैंने एक बहुत छोटा सा प्लान बनाया। डोंट वरी, मैं यहाँ पे सेल नहीं कर रहा, बस मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप लोग नॉन टेक्निकल से टेक्निकल तो बन जाओ। अगर आपके पास आइडिया
है। आप लोग पता है इंडिया में फेल क्यों? मैं फेलियर रीजन आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने इसका क्या सोल्यूशन फाइंड किया। फेलियर रीजन इंडिया में सिर्फ एक ही है, सही नॉलेज ना होने की वजह से वो लोग बहुत जगह से कोटेशन लेंगे। पॉसिबिलिटी है ऐसे कंपनी से ऐप डेवलप करा लेंगे जहां पे उस ऐप डेवलपमेंट कंपनी को बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि अभी इंडिया में स्टार्टअप इतने सारे ऐप डेवलपमेंट कंपनी ओपन हो रहे हैं जहां पे उनको नहीं भी नॉलेज है, वो कम बजट में सेल करके जस्ट बिजनेस करना है। वो जो नॉन टेक्निकल पर्सन है जो कर सकता था सक्सेस, आज वो फेल हो जा रहा है बिकॉज उसको एक बेटर ऐप नहीं मिल पा रहा है। ऐप मिलने के बाद उसको सक्सेस की स्ट्रेटेजीज नहीं पता है, उसको ये नहीं पता कि मेरे टारगेटेड ऑडियंस क्या है, उसको ये नहीं पता कि उसको प्रमोट करना कहां पे है, कैसे प्रमोट करना है। नया ब्रांड है, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करूं, पहले मैं डायरेक्टली प्रमोशन चालू कर दूं, गूगल एड पे, प्ले स्टोर पे पैसा लगाना चालू कर दूं। तो ये सारी चीजों को, इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं। नीचे वेबसाइट दिया हुआ है हमारा। यस, हमने नया वेबसाइट लॉन्च किया scratch2success.com। और इस पर हम लोग क्या करते हैं बताऊं आपको मैं? इसमें मैं बहुत छोटी सी फीस लेता हूं, और वो भी इसलिए कि मेरे बहुत मतलब मैं मेरे टाइम स्लॉट्स को पूरा फुल नहीं करना चाहता, फ्री कर दूंगा, इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए मैंने वहां पे बहुत छोटा सा प्राइस रखा है। लेकिन हाँ, जो आपके पास मल्टीपल कोटेशंस आ रहे हैं, हो सकता है आपने ऐप डेवलप किया हो, फेल हो गए हो, किस रीजन की वजह से फेल हुआ आप मुझे बताओ, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके एप्लीकेशन को, आपके प्रोजेक्ट को फ्रॉम स्क्रैच टू सक्सेस कैसे करना है, और अगर आपने डेवलप कर लिया तो सक्सेस कैसे करना है, प्रमोशन कहां पे करना चाहिए, टारगेटेड ऑडियंस क्या रहेगी, उसमें सिक्योरिटी ब्रीचेस क्या हो सकते हैं, कहां पे आपको आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। यस, उस वेबसाइट पे आपको जाना है, जस्ट आपको कंसल्टेंसी हमारा बुक करना है, और आपको टाइम स्लॉट सेलेक्ट करके आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि टाइम स्लॉट मैंने बहुत कम रखे, मैं 1 से 2 घंटा हर मेरे उस यूजर को देना चाहता हूं जो एक्चुअल में काम करना चाहता है ऐप इंडस्ट्री में। तो अब भी जाओ नीचे हमारी वेबसाइट पे, वहां आप हमारा कंसल्टेशन जो है बुक कर सकते हो। पर्सनली मैं दूंगा, ऐसा नहीं कि मेरा कोई टीम मेंबर आपको कंसल्टेशन दे रहा है, मैं पर्सनली आपको दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कहां पे आपके एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है या आपके आइडिया में प्रॉब्लम है, कैसे आपको उसको सक्सेस करना है, पूरा फ्रेमवर्क बना के देता हूं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।